झारखंड सरकार के बने 1 साल से अधिक हो गया। इस दौरान क्या क्या उपलब्धियां मिले, आइए मिलते हैं, बात करते हैं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य आपदा एवं प्रबंधन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से। बन्ना गुप्ता जी, बताएं कि सरकार की क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही। देखिए, राज्य की उपलब्धि मुझसे बेहतर होगा कि मैं राज्य की उपलब्धि बताऊं, इससे बेहतर होगा कि राज्य की जनता राज्य की उपलब्धि बताए। और यदि उपलब्धि बतानी होगी तो जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं होता है। और जब 2 चुनाव हुए इस राज्य में, 2 बाई इलेक्शन हुए, एक बेरमो एक दुमका, और दोनों बाई इलेक्शन में जनता ने अभूतपूर्व मत देकर इस सरकार की विश्वसनीयता को, इस सरकार की प्रामाणिकता को, इस सरकार के काम करने के तौर तरीके को जो है अपनी मोहर लगाकर विधानसभा के पटल पर 2-2 विधायक को फिर से भेज दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि दोनों विधायक जो उपचुनाव है वो जीतेंगे। यहाँ तक उन लोगों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल लिए थे कि ये दोनों चुनाव भी जीतेंगे और 1 महीने में सरकार भी गिर जाएगी। और सारी चीज़ें इनके विरुद्ध हुई और जनता ने हमको जनादेश दिया। कोविड-19 महामारी, आप जानते हैं कि एक विश्वव्यापी बीमारी आज तक जिसका अभी तक कोई स्पष्ट निदान नहीं हो पाया है। और वैसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में लोग इतने भयभीत थे, लोग इतने सशंकित थे कि जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखा हो, जवान बनाया हो, जवानी दी हो, वो माँ रोती रही, तड़पती रही और रोने तड़पने के बाद भी अपने बच्चे का शव भी नहीं देख पाई। बहुत ऐसे लोग थे जो पिता ने पुत्र का शव नहीं देखा, पुत्र ने पिता का शव नहीं देखा, और वो अंत्योष्टि करने में भी परिजन जो है डरने लगे। और ऐसी परिस्थिति में सरकार ने परिजन की भूमिका निभाते हुए उन शवों की अंत्योष्टि की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जात धर्म के हों। लेकिन सरकार ने ये महती भूमिका निभाई, दायित्व निभाया, कहीं पिता के रूप में, कहीं माँ के रूप में, कहीं बच्चे के रूप में। और वैसी विषम परिस्थिति में जहाँ एक दूसरे से हमको दूरी बना के रखने को कहा गया और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद भी इस सरकार ने एक आदमी को भी भूखे नहीं मरने दिया। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने, डबल इंजन की सरकार के रहते हुए 24 से ज़्यादा लोग यहाँ अन्न के दाने के लिए तरस तरस के मर गए। तो हमारी सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, इसलिए ये शासन व्यवस्था बेहतर जनता बताएगी। इसलिए जनता के बीच में जाके ये सवाल आपको करने होंगे। तो अब तक कितना लोग टीकाकरण कर लिए और कितने लोगों को मैंने देने की प्लानिंग है? देखिए, हम तो टीकाकरण की जब बात होती है तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, हम लोगों ने देखा कि ये पहली बार दुनिया में हुआ। बहुत चीज़ें सुनते थे कि कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी गुरुद्वारा के नाम पर, कभी अलग अलग धर्म के नाम पर धार्मिक भावनाएं लाई जाती है, बनाई जाती हैं, उसका राजनीतिक फ़ायदा लिया जाता है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत बहुत बधाई देंगे कि ये नए नए इनोवेशन करते हैं, नए आविष्कार करते हैं। और इन्होंने जो है कोविड-19 महामारी को भी इन्होंने धर्म के चूल्हे में रंगने का काम किया था। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। और आज जब चुनाव आया बिहार का, तो इन्होंने कहा कि हम जो है पूरे लोगों को, बिहार के लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे। अब बाद में ये अलग बात है कि वो 15 लाख का इनका जो है बात था कि 15 लाख रुपए देंगे। अब बाद में अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला है। तो अभी बंगाल का चुनाव की बात हुई तो बंगाल में भी कहा कि साहब हम तो वैक्सीनेशन करेंगे। तो हम तो, ये ट्राइबल स्टेट है हमारा, गरीबों का राज्य है, पिछड़ा दलित कमजोर वर्ग का ये राज्य है, आदिवासियों का राज्य है। इसलिए हम तो प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, यहाँ के एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन के नाम पर सिर्फ जो है महिमा मंडन हो रहा है और सारा टीवी चैनल, प्रेस, मीडिया में ऐसा लग रहा है कि वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीनेशन का इजाद नहीं किया, बल्कि ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीनेशन का इजाद किया है।
तो मैंने तो अपने संबोधन में, अपने आग्रह में, अपने अनुनय विनय पत्र में कहा था कि प्रधानमंत्री जी कम से कम मुझे आप इजाजत दीजिए, यदि आप नहीं लगवा सकते हैं तो कम से कम मैं राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मुझे ऑथराइज कीजिए कि मैं लगवाऊं वैक्सीनेशन। क्योंकि आप जानते हैं कोविडशील्ड और कोविड दोनों में जो है आपस में व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के विरोधाभास में, बहुत सारी समाचारों में उनके विरोधाभास की खबरें आई, लोगों में अनिश्चितता हुई, अव्यवस्था हुई। हमने प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना किया कि जब आप थाली बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, एक दृष्टांत पेश कर सकते हैं, तो आपको एक दृष्टांत पेश करना चाहिए। दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों ने पहला वैक्सीनेशन खुद लगवाया, तो प्रधानमंत्री जी को भी लगाना चाहिए था, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी लगाना चाहिए था। मैं तो तैयार ही था, लेकिन ना ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए, जब आविष्कार हुआ है वैक्सीन का, वैक्सीन की आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार हुआ, और आविष्कार तब हुआ जब उसकी बहुत ज्यादा प्रासंगिकता थी। और प्रासंगिकता तब ज्यादा होती है जब प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदला जाता है। तो प्रधानमंत्री यदि वैक्सीनेशन लगा लेते तो विश्वसनीयता हो जाती, और विश्वसनीयता हो जाती तो देश का हर आदमी चाहता कि लगवा लें वैक्सीनेशन। झारखंड में अब तक कितने लोग लगवा चुके हैं? झारखंड में अभी तक जो हमारा आईसीएमआर का गाइडलाइन हुआ था, उस आईसीएमआर के गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारे फ्रंट जो स्वास्थ्य विभाग के जो वर्कर थे उन्होंने लगाया। दूसरी बार उन्होंने 4 तरीके से उसको 4 सेगमेंट में बांटा था। अभी उन्होंने एक नया 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग जो है वो यदि हमारे किसी भी सरकारी संस्था में जाएंगे तो उनको लगाया जा सकता है, और या फिर वो अपना खरीद के लगाएं। तो जैसे जैसे आईसीएमआर के गाइडलाइन आ रहे हैं उस गाइडलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या स्टैंड है, क्या बोलेंगे? देखिए, पेट्रोलियम के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमको इस बात को जरूर उल्लेखित करना होगा कि आपको याद होगा, वो नारे जरूर आपको याद होंगे कि बहुत हुआ महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अबरी मोदी सरकार। और जब आपको याद होगा कि जब 110 रुपया जो है, 110 डॉलर जो है वो प्रत्येक बैरल हो गया था कच्चा तेल, तो उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने तेल की कीमत नहीं बढ़ने दी। आज पेट्रोल पर 250%, ये भारत सरकार 250% ले रही है जब से ये सत्ता में आए हैं, और डीजल पर ये 850% ले रहे हैं। आप बताइए, और गैस का ये हाल है कि हर दिन जो इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई थी, आप बताइए उज्ज्वला योजना का क्या हर्ष हो गया? क्या ये गैस जो है, इतनी महंगी गैस कोई गरीब खरीद सकता है क्या? सब्सिडी तो हटा दिया, और ऊपर से सब्सिडी हटा दिया, ऊपर से लोगों से अपने चंद जो है राय बहादुरों को चढ़ा बढ़ा के एक महिमा मंडित किया कि साहब जो नहीं ले सकते हैं वो जो है अपना जो है छोड़ दें। इनके राय बहादुरों ने कुछ ने छोड़ भी दिया। लेकिन उसके बाद ये बताएं कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस में जो मुनाफा इनको हुआ, वो पैसा का इन्होंने कहाँ यूटिलाइजेशन किया है। और आज आप देखिए ना कि देश का जो इस देश का महान परंपरा रही है कि दुनिया का सारा देश जब आर्थिक दौर से मंदी के दौर में गुजर रहा था, तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश था जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उस आर्थिक मंदी में भी वो पार पाया। बड़े बड़े लोगों ने पूछा कि आखिर ये आर्थिक मंदी में भी कैसे करके भारत आर्थिक मंदी के दौर से नहीं गुजरा। क्योंकि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो विशेष करके कृषि, जो 45% हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, उसने संभाला, अनऑर्गेनाइज सेक्टरों ने संभाला। लेकिन आज स्थिति क्या है? देश का 10 लाख किसान जो है दिल्ली में सर्द ठंड में मर गया है, 200 से ज्यादा। और देश के प्रधानमंत्री छोटी छोटी बात में ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बात में बात करते हैं, क्या उनको नहीं देख रहा है कि जो देश, ये भारत देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश, जिन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा किसानों में बसती है, भारत की आत्मा मजदूरों में बसती है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा
कि जगमग नगरों से दूर दूर जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पूरे पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान गांव है बसा हमारे गाँव में। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब हमको अमेरिका के साथ जो है तानातानी हो गई और वो गेहूं देना बंद कर दिया, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया। आज जवान की स्थिति क्या हो गई कि जवान आज जो है, चीन जो है हर बात में आप पाकिस्तान कर रहे थे, हर चुनाव में पाकिस्तान की बात हो रही थी, लेकिन आप जो है पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिल के आज हमारी सीमाओं पर जो है कब्जा जमा लिया है। माँ भारती के आंचल में घुसकर माँ भारती के रण बांकुरों को, माँ भारती के सपूतों को शहादत देने को मजबूर होना पड़ रहा है। और देश के प्रधानमंत्री क्या हैं? मूक दर्शक बने हुए हैं। कहाँ गया 56 इंची का सीना? स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में आपकी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी बहुत साफ सुथरी योजना है। हम इतना ही जानते हैं कि जितनी भी योजना है, हम तब तक उस योजना से पूरी तरीके से नहीं संतुष्ट होंगे जब तक हमारे राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। और हमने बहुत साफ कहा है, हम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कम करना पसंद करते हैं, स्वास्थ्य के सहकर्मी के रूप में काम करते हैं। और सहकर्मी का मतलब होता है साथ काम करने वाला व्यक्ति। और हमारे विभाग में सबसे हम उच्च दर्जा, उच्च मानक मानते हैं अपने चिकित्सकों को। और जब हम अपने चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे तो निश्चित है कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट से हमारे मरीजों के चेहरे खिलखिलाएंगे। और तभी राज्य जो है जनता के लिए जनता का शासन बनेगा। इसलिए स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड और उन्नत झारखंड की परिकल्पना को साकार करना है। एमजीएम में आपके प्रयास के बावजूद, जबकि आपके वहाँ पर लोग भी रहते हैं, हर चीज़ देखते हैं, मरीजों को खाना देने से लेकर हर दुख सुख में साथ रहते हैं, करोड़ों खर्चे होते हैं, फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं वहाँ पर सुधरती है? नहीं, व्यवस्था सुधरेगी। देखिए, वो कहते हैं ना कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो सुजान, रसरी आवे जात पे शिल पे परत निशान। तो आप ये ना सोचिए कि हम निराशावादी हैं या हमारे अंदर उत्साह और उमंग की कमी है या कार्य करने की क्षमता और दक्षता में कमी हो गई है। आप ये मान के चलिए कि शुरुआत हो गई है और सुरंग बन गया है, सुराग बन गया है, सुरंग बनाना बाकी है। हम लोग जो है इस एमजीएम को अभूतपूर्व एमजीएम बना के दिखाएंगे। चूंकि आप भी शहर के रहने वाले हैं, यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, शीतगुड़ा सूर्य मंदिर में जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता मोर्चा के लोगों के बीच, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और विधायक सरोज राजे के समर्थकों के बीच में जो अभी चल रहा है, जो रण क्षेत्र बन गया है, स्थानीय होने के नाते इसमें आप क्या बोलेंगे? मेरा यही कहना है कि देखिए, राजनीति में, इस लोकतंत्र में आपस के विचारों की भिन्नता होती है और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में विचारों की भिन्नता इस स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन विचारों की भिन्नता इस तरह नहीं होनी चाहिए कि व्यक्तिगत विद्वेष में, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ जो है जान माल के हमले से वो परिणित होने लगे। हमारा ये जरूर निवेदन होगा कि आपस में लोगों को मिल के रहना चाहिए। और ये जमशेदपुर मिनी इंडिया है और कहा जाता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। इसलिए सुख शांति समृद्धि से रहने के लिए शांति, प्रेम, विश्वास जरूरी है। और राजनीति में कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कभी पक्ष होता है, कभी विपक्ष होता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच में लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहे, अजर रहे, अमर रहे। इसलिए किसी के ऊपर आघात प्रतिघात नहीं होना चाहिए और लड़ाई हमारी विचारों की होनी चाहिए, लड़ाई हमारी नीति की होनी चाहिए, लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। लड़ाई हम
बैलेट के विरोध में, बुलेट के विरोध में बैलेट को मजबूत करने वाले लोग हैं। इसलिए हमको बुलेट का सहारा नहीं लेना है, बैलेट का सहारा लेके जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करने के लिए एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए। क्या इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, सरकार को हस्तक्षेप की बात नहीं है। दोनों ही विद्वान लोग हैं, आपस में समय परिस्थिति सारी चीजों को एकजुट कर देता है। और जब बाढ़ आती है ना, तो सांप और चूहा दोनों एक साथ गाछ पे चढ़ जाता है। आपकी क्या क्या योजना है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, खासकर मानगो के लिए? देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। यदि मैं अपनी रणनीति को यदि सार्वजनिक कर दूंगा, तब तो फिर जो है मैं जनहित के सवाल, मैं वो नेता नहीं हूं जो जनता को शब्दों से संतुष्ट करूं। मैं वो नेता हूं कि जो जनता को उसकी आंख से, कान से, पैर में चलेगा तो अच्छा रोड दिखेगा, आंख से देखेगा तो एक स्वस्थ वातावरण दिखेगा, दिमाग से देखेगा तो उसको शांति नजर आएगी, प्रेम और सद्भाव दिखेगा। तो मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन भाषा पर नहीं, उसको प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरी। वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करने जा रहे हैं? आप देखिए ना, बहुत जल्दी आपको देखिए, बहुत चीजें अपग्रेड होने जा रही हैं। जो हमारे जो है प्राइमरी स्कूल है, उनको हम लोग जो है अपग्रेड करने जा रहे हैं। कुछ और स्कूलों को हम लोग अधिष्ठापन करने जा रहे हैं। बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ करना है।